वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कम हो रही है ठंड। अगले 4 दिन तापमान में बदलाव के आसार नहीं। अंबिकापुर में रात का पारा 8.6 डिग्री। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम साफ रहेगा। प्रदेश में आगामी 4 दिनों में रात और दिन के अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। वहीं यहाँ पर प्रदेश में अंबिकापुर में सबसे गर्म न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। यहाँ रात का पारा 8.6 डिग्री रहा। वहीं यहाँ पर अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री डोंगरगढ़ में रिकॉर्ड किया गया है। प्रदेश में सरगुजा संभाग अब भी यहाँ पर सबसे ठंडा है। हालांकि यहाँ दिन में कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वहीं रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संभाग के कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री और बलरामपुर में 10.2 डिग्री रात का पारा रहा। बजट में टेक्नोलॉजी और रोजगार पर रहेगा खास फोकस। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी करने की तैयारी। जीडीपी डबल करने का टारगेट। छत्तीसगढ़ का बजट तैयार करने का जिम्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर है। पिछली बार सरकार में रहे भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री 1,21,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। चौधरी इस प्रेशर में है कि बजट का आकार भी बढ़े, लोगों को सुविधाएं मिले और प्रदेश में वो विकास होता बीजेपी की सरकार दिखा पाए जो न कर पाने की सियासी यहाँ पर आरोप कांग्रेस सरकार पर लगते रहे हैं। इस बार सरकार ने पर प्रदेश का जीडीपी दुगना करने के टारगेट के साथ काम किया है। ओपी चौधरी ने अफसरों की टीम के साथ मिलकर जो बजट बनाया है उसमें यूथ को रोजगार स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने पर फोकस है। केंद्र से ऐसी यहाँ पर योजनाओं का फायदा छत्तीसगढ़ को दिलाने की तैयारी है जिनके जरिए पैसा सीधे लोगों की जेब में जाए। महतारी वंदन योजना भी ऐसी ही एक योजना है। साल 2023 में कांग्रेस सरकार के वक्त पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की प्रति यहाँ पर व्यक्ति आय पर अब 1,33,000 सालाना बताई गई थी। जीडीपी 8% बताई गई थी जो उस समय देश की जीडीपी से 1% ज्यादा थी। जसपुर में 70% सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग। प्रतिदिन 20,000 का लक्ष्य। पॉजिटिव मरीजों को दी जा रही है उचित दवा और काउंसलिंग। जसपुर जिला राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन में बेहतर योगदान दे रहा है। जिले में प्रतिदिन 20,000 का लक्ष्य रखा गया है। जसपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयासों और जिले की जनता की जागरूकता और सहयोग से सिकल सेल स्क्रीनिंग का लक्ष्य 100% पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में लक्ष्य के अनुरूप यहाँ पर सिकलिंग की 100% स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही जसपुर जिले में निर्धारित तिथि के आधार पर विभिन्न गांव में उक्त शिविर का आयोजन करते हुए 0 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का सिकल सेल एनीमिया का जांच किया गया। बीजेपी सरकार होर्डिंग में है। बीजेपी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का हमला। कहा किसान दर दर भटक रहे हैं, धान का नहीं दे रहे हैं। 3100 रुपये हम एटीएम थे किसानों के लिए। विधानसभा में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेश बघेल ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए। भाजपा सरकार होर्डिंग में है, धान का 3100 रुपये नहीं दे रहे हैं, किसान दर दर भटक रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त सरकार ने नहीं दी है। हम किसानों के लिए, आम जनता के लिए एटीएम थे, यह तो बैंक बन गए हैं। सीधा पैसा अडानी को जाता है। पानी में डालने पर नहीं घुल रहा अमृत नमक। पीडीएस दुकान की गुणवत्ता पर उठे सवाल। बलरामपुर कलेक्टर ने जांच की कही बात। बलरामपुर जिले के पीडीएस दुकान में मिलने वाले अमृत नमक पानी में नहीं घुलने की वजह से लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। बड़ी मात्रा में ठेकेदार द्वारा पीडीएस दुकानों में अमृत नमक का सप्लाई किया जाता है, लेकिन अब इस घुलनशील नमक के न घुलने को लेकर नमक की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल पीडीएस दुकान में दिए जाने वाले अमृत नमक को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है। यह नमक पानी में जाने के बाद तुरंत घुल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नमक कई घंटों तक पानी में नहीं घुल रहा है। जब इस मामले पर स्थानीय लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब जिले के कलेक्टर को इस बात की जानकारी दी गई तो कलेक्टर ने मामले की जाँच कर गुणवत्ता सुधार करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले पर कितना संज्ञान लेती है या इसी तरह से लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा।
अंग्रेजी में अभिभाषण पर भूपेश ने राज्यपाल को टोका, कहा समझ नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज सोमवार को शुरू हुआ। वहीं अभिभाषण के बाद यहां पर सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट, बाद में मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। इससे पहले राज्यपाल ने शीत सत्र की तरह जब अंग्रेजी में भाषण पढ़ना शुरू किया तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस बार भी उन्हें बीच में 2 बार टोका। भूपेश ने कहा कि सदस्यों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए। मंत्री ओपी चौधरी मेज थपथपाते हैं तो सत्ता पक्ष के सभी लोग मेज थपथपाने लगते हैं। पहले रेकी और फिर सेंधमारी सुने मकान से लाखों के जेवर और नकदी पार 3 सातिर कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार। जगदलपुर जिले के बकावंड थाना क्षेत्र के पहुरवेल गांव के एक सुने मकान में हुई चोरी की घटना के मामले में बस्तर पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने कट्टा और कारतूस भी जब्त किया है। जीपीएम में निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने की पहल, कमजोर वर्ग के बच्चे कर सकेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। गौरेला पेंडा मरवाही जिले में विभिन्न कर्मचारी संगठनों की एक अनोखी पहल देखने को मिली है। जिले के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया है। रविवार 4 फरवरी को 200 विद्यार्थियों और सभी संगठनों के जिला अध्यक्ष व प्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में प्रदेश के गौरेला पेंडा मरवाही जिले में पहली बार ऐसा निःशुल्क कोचिंग की सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य में यहाँ पर सफल होने की शुभकामनाएं दी गई। आपके घर में लगने वाला स्मार्ट मीटर, बिजली चाहिए तो करना होगा मोबाइल की तरह रिचार्ज। छत्तीसगढ़ में रहने वाले उन लोगों के लिए अब समस्या बढ़ने वाली है जिन्होंने अपने घर का बिजली बिल भुगतान नहीं किया या उनकी अब ये आदत बन गई है कि वे महीने तक बिजली बिल भुगतान नहीं करते। लेकिन अब चंद दिनों बाद जब तक आप मोबाइल की तरह अपने बिजली कनेक्शन को रिचार्ज नहीं करेंगे तब तक संभव है कि आपके घर में अंधेरा छाया रहेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में अब 60 लाख से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम इस माह से प्रारंभ हो जाएगा। पहले यहां पर सरकारी दफ्तर और साथ ही ट्रांसफार्मरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके बाद घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगेंगे। केंद्र सरकार की यहां पर रिवेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत विद्युत अधोसंरचना को दुरुस्त करने के साथ ही स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे। प्रदेश के 5 राजस्व संभागों में स्मार्ट मीटर के साथ इस सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रायपुर राजस्व संभाग में टाटा पावर, बिलासपुर और सरगुजा राजस्व संभाग में हाई प्रिंट सॉल्यूशन तथा दुर्ग और बस्तर संभाग में मेमर्स जींस पावर सॉल्यूशन को स्मार्ट मीटर लगाने और देखरेख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेसियों के करीबी अफसरों की पीएचक्यू नक्सल इलाकों में पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ में 4 लेयर की मॉनिटरिंग के बाद पहले 44 आईपीएस अब लटकी ईओडब्ल्यू की तलवार। छत्तीसगढ़ की शायद सरकार ने यहाँ पर रविवार देर रात 44 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इनमें यहाँ पर 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल है। खास बात यह कि कांग्रेस सरकार के करीबी रहे अफसरों को मुख्यालय और नक्सल प्रभावित इलाकों में पोस्टिंग दी गई है। भूया पोर्टल में नहीं दिख रहा जमीन और घर का रिकॉर्ड, रजिस्ट्री कराने भटक रहे हैं लोग, अधिकारी दे रहे हैं एनजीडीआरएस में अपलोड होने का हवाला। राजधानी में हजारों लोगों की जमीन और मकान ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं दिखाने से लोग परेशान हैं। इसके चलते जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। ऑनलाइन रिकॉर्ड में तो राजधानी से यहाँ पर लगा केंद्रीय गाँव का रिकॉर्ड पूरी तरह से गायब है। ऑनलाइन भूया पोर्टल से सिर्फ रायपुर तहसील के 1500 से ज्यादा खसरे यहाँ पर विलोपित हुए हैं। इस संबंध में पटवारी ने एसडीएम को रिपोर्ट भी दी है। सांसद निधि खर्च करने में डिप्टी सीएम साहब सबसे पीछे, संतोष पांडे सबसे आगे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सांसदों के खर्च का ब्यौरा। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को लेकर सांसदों ने कितना खर्च किया, इसको लेकर केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी किया है। सांसद निधि से खर्च करने बिलासपुर से पूर्व सांसद अरुण साव का नाम सबसे पीछे है। वहीं राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे सबसे आगे हैं। हर सांसद को 12-12 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रदेश के 11 लोकसभा सांसदों को 132 करोड़ रुपए दिए गए थे। राजनांदगांव से भाजपा सांसद संतोष पांडे के सांसद फंड के तहत खाते में 12 करोड़ रुपए में से सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख रुपए बचे हैं। दूसरे नंबर पर दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल हैं, जिनके खाते में अब 2 करोड़ 40 लाख रुपए बचे हैं। सांसद निधि की राशि खर्च करने में तीसरे नंबर पर रायपुर से भाजपा सांसद सुनील सोनी है। सुनील सोनी के खाते में अब भी यहाँ पर 2 करोड़ 83 लाख रुपए हैं। वहीं यहाँ पर पूर्व सांसद अरुण साव सबसे पीछे हैं।
हैं। अब तक मिले कुल 12 करोड़ में साव ने 7 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए हैं। 4 करोड़ 95 लाख अब तक अरुण साव ने खर्च नहीं किए। वहीं रायगढ़ से पूर्व सांसद गोमती साय अब तक यहां पर 4 करोड़ 77 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाई है। महासमुंद से सांसद यहां पर चुन्नी लाल साहू अब तक 4 करोड़ 12 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाए हैं। मोदी की सरकार ने प्रदेश में इकलौती केंद्रीय राज्य मंत्री यहां पर रेणुका सिंह भी संसद निधि की राशि खर्च करने के मामले में 6वें स्थान पर है। अब तक यहां पर मिले 12 करोड़ रुपए में से वे 3 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च नहीं कर पाई है। इसके अलावा कांग्रेस से ज्योत्सना महंत 7वें स्थान पर है। ऑपरेशन मुस्कान से लौटी खुशियां। छत्तीसगढ़ पुलिस ने 504 गुमशुदा बच्चों को परिवार वालों से मिलवाया। गुमशुदा बालक बालिकाओं की तलाश के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने जनवरी महीने में ऑपरेशन मुस्कान चलाया। इस अभियान से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक महीने में ही पुलिस ने 50 बालक और 454 बालिकाओं यानी कुल 504 गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर उनके स्वजनों को सौंपा। इनमें सर्वाधिक जिला दुर्ग के 93, बलौदाबाजार 58, बिलासपुर के 41 और दूसरे जिलों के गुमशुदा बच्चे शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान प्रदेश के भीतर व तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली व कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में चलाया गया। अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में गुमशुदा बच्चों को ढूंढा गया। इस अभियान की विशेषता यही है कि राज्य से कई वर्ष पहले गुम हुए बालक बालिकाओं को भी खोज निकाला गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत रायपुर जिले के 36 गुमशुदा बच्चे की भी तलाश की गई। इसमें यहाँ पर 8 बालक व 26 बालिका शामिल है। शासन ने माना अरपा प्रदूषित नदी, कमिश्नर का दावा प्रदूषण रोकने 3 नए एसटीपी चालू होंगे। हाईकोर्ट ने रिवाइवल प्लान के दिए निर्देश। बिलासपुर जिले के जीवरेखा अरपा नदी प्रदूषण के मामले में 4थी श्रेणी में है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधीन संचालित नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल ने इसकी पुष्टि की है। एनएमसीजी ने साल भर पहले यहां पर छत्तीसगढ़ सरकार को इसके बारे में आगाह करते हुए यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने कहा था। ऐसा यहां पर नेशनल ग्रीन यहाँ पर ट्रिब्यूनल के नदियों को प्रदूषण से उबारने के आदेश के यहाँ पर पालन के लिए कहा गया। अरपा में प्रदूषण का आलम यह कि प्रतिदिन नदी में 130 यहाँ पर MLD से अधिक यहाँ पर शहरवासियों के जल मल की यहाँ पर निकासी हो रही है। हाईकोर्ट ने अरपा नदी में प्रदूषण को लेकर दायर यहाँ पर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए 2 साल पहले शासन को अरपा रिवाइवल प्लान बनाकर जो है कार्य करने के आदेश दिए थे। ओमान में बंधक बनी छत्तीसगढ़ की महिला, वीडियो भेजकर लगाई बचाने की गुहार। छत्तीसगढ़ के भिलाई के खुर्सीपार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहां की रहने वाली एक महिला को ओमान में बंधक बना लिया गया है। खुद को बंधक बनाए जाने का वीडियो पत्नी ने यहां पर खुद पति को भेजा है, जिसके बाद पति ने की यहां पर CSP से जो है बचाने की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला भिलाई के खुर्सीपार का है, जहाँ की रहने वाली महिला को ओमान में बंधक बनाया गया है। पति ने बताया कि केरल की यहाँ पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए 10 महीने पहले यहां पर हाउस मेट की नौकरी के लिए ये महिला ओमान गई थी, जिसके बाद उसे वहां बंधक बनाया गया है। महिला ने इस मामले की जानकारी अपने पति को वीडियो के माध्यम से दी है। वहीं अब यहां पर पति की शिकायत के बाद छावनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। महिला ने यहां पर वीडियो में बताया कि जिस महिला के घर वह काम कर रही है उसे यहां पर लगातार टॉर्चर किया जा रहा है और उसे गाली गलौज और साथ ही मारपीट कर लगातार परेशान किया जा रहा है। दीपिका ने जब काम नहीं करने और वापस यहां पर भारत जाने की बात कही तो उसे यहां पर कमरे में बंद कर मारपीट की गई, जिसकी जानकारी उसने अपने पति को व्हाट्सएप के जरिए दी। इतना ही नहीं, महिला से कहा गया कि वापस जाना है तो 3 लाख रुपए दो, जब वे पैसे देगी तभी उसे इंडिया जाने दिया जाएगा। महिला वोटरों को साधने भाजपा महिला मोर्चा को जिम्मेदारी। शक्तिवंदन संपर्क अभियान के जरिए 8 लाख सदस्यों से संपर्क करेगी 25 महिलाओं की टीमें। लोकसभा चुनाव में महिला वोटरों को साधने के लिए भाजपा ने महिला मोर्चा को जिम्मा सौंपा है। बिलासपुर जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा की कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें महिला पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को शक्तिवंदन संपर्क अभियान के जरिए जिले के 31,414 स्व सहायता समूह और उससे जुड़ी यहाँ पर 3,25,256 महिला से संपर्क करने का लक्ष्य दिया गया है। उद्देश्य है कि महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प से जोड़ना, ताकि यहां पर चुनाव में उनका समर्थन हासिल किया जा सके। पार्टी सूत्रों का दावा है कि देश के यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही 1 करोड़ महिला स्व सहायता समूह और साथ ही NGO से संपर्क स्थापित कर 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को विकसित भारत संकल्प से जोड़ने का टारगेट है। गृह मंत्री के आदेश ने तोड़ा दम। होटल व ढाबों में खुलेआम परोसी जा रही है ब्रांडेड शराब।
जांजगीर जिले में गृह मंत्री के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार बनती ही गृह मंत्री अलर्ट मोड पर आ गई थी और शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सभी होटल ढाबों में लगातार छापेमारी की गई थी। इसके बाद अब यह अभियान ठंडे बस्ते में चली गई है। अब अधिकारियों को शराब कहां बिक रही है, कौन बेच रहा है, इससे उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा ही कुछ इन दिनों जांजगीर जिले में चल रहा है। जिले के एक दो नहीं बल्कि अधिकांश ढाबों में डिमांड के हिसाब से शराब मिल जाएगी। शराब की सप्लाई से लेकर यहाँ पर बिक्री तक का जिम्मा आबकारी विभाग का है। अमरजीत भगत बोले, झंझट से बचने हमें गोली मार दे। रायपुर में आईटी छापे पर कहा मारपीट कर गलत दस्तावेज पर साइन लिए गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने आयकर विभाग की कार्रवाई पर कहा कि गैर भाजपाई आदिवासी नेताओं को बीजेपी टारगेट कर रही है। इससे तो अच्छा झंझट से बचने आप हमें और साथ ही जितने आदिवासी नेता हैं उन्हें गोली मार दिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि गलत दस्तावेज पर मारपीट कर साइन कराए गए हैं। कांकेर में 5-5 लाख इनामी 2 नक्सली गिरफ्तार। आर्मी जवान व नगर सैनिक की हत्या में थे शामिल। पिस्टल व देसी कट्टा बरामद। कांकेर पुलिस ने कोतवाली थाना के अंतर्गत ग्राम मुजाल गोंदी के जंगलों से 5-5 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सली यहां पर नगर सैनिक व आर्मी जवान की हत्या में शामिल थे। नक्सलियों के पास से 12 बोर देसी कट्टा, 5 राउंड व साथ ही 8 mm पिस्टल, 6 राउंड बरामद किया गया है। सरकार ने भी शिल्पकारों की मदद नहीं की। कलाकृति को खरीदी रहे किलो के भाव, खड़ी हुई रोजी रोटी की समस्या। शिल्प नगरी के नाम से जाने पहचाने जाने वाले कोंडागांव में भी शिल्पकारों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके चलते कई शिल्पकार अब धीरे धीरे कर अपनी परंपरागत चली आ रही शिल्पकारी को छोड़कर अन्य कार्यों में लगकर अपनी रोजी रोटी कमाने जदोजहद कर रहे हैं। वैसे तो जिले में बेलमेटल के 400 से ज्यादा शिल्पकार अब तक पंजीकृत हैं, जिनमें से यहाँ पर 5 नेशनल अवार्ड और आधा दर्जन से ज्यादा शिल्पकारों को स्टेट व नेशनल मेरिट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। रायपुर में कार की खिड़की से निकलकर डांस। नेशनल हाईवे पर स्टंट करते दिखे युवक। ट्रैफिक डीएसपी बोले एक्शन लेंगे। रायपुर में युवकों का कार की खिड़की से निकलकर डांस करने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक मस्ती की मूड पर नजर आ रहे हैं। यह वीडियो तेलीबांधा के आसपास यहाँ पर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। इस मामले में ट्रैफिक डीएसपी ने कार्रवाई करने की बात कही है। अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 47 दुकानों को प्रशासन ने तोड़ा। अंजुम जमात खान की बाउंड्री वॉल भी शामिल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह नगर कवर्धा में सोमवार को अवैध कब्जा पर बुलडोजर की कार्यवाही हुई। शहर के कलेक्टोरेट रोड स्थित भोजली तालाब के पास अंजुम जमात यहाँ पर खान की बाउंड्री वॉल समेत अन्य लोगों के 47 दुकानों में प्रशासन का बुलडोजर चला। यह कार्यवाही नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने की। जांजगीर चांपा में अनियंत्रित होकर पलटी माजदा वाहन। चमत्कारी तालाब में नहाने जा रहे थे 30 लोग, एक बच्ची सहित 9 लोगों को आई चोट। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पीपरसत्ती गांव में मोड़ के पास तेज रफ्तार माजदा वाहन अनियंत्रित होकर तालाब के अंदर जा पलटी। माजदा वाहन में 30 लोग सवार होकर चमत्कारी तालाब में नहाने के लिए जा रहे थे। हादसे में एक बच्ची सहित 9 लोगों को चोटें आई है। सभी को उपचार के लिए CHC अस्पताल अकलतरा में भर्ती कराया गया। घटना अकलतरा थाना क्षेत्र की है।